जिंदगी में असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग के अंदर चल रही होती है। वही दिमाग तय करता है कि आप हालात के गुलाम बनेंगे या हालात आपके गुलाम बनेंगे। फर्क सिर्फ एक चीज का है, माइंडसेट का। इसे पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। एक तरफ होता है वीक माइंडसेट, जो डर से भरा, शक से लदा और बहानों से मजबूत होता है। दूसरी तरफ होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जो विश्वास से भरा, स्पष्टता से लैस और कर्म से संचालित होता है। महान विचारक नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." अर्थात मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, तो उसे हासिल भी कर सकता है। अब सवाल है, आपका मन किस तरफ खड़ा है? इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें माइंडसेट को समझना होगा। सबसे पहले, वीक माइंडसेट क्या है? वीक माइंडसेट वह मानसिकता है जो हर अवसर में समस्या देखती है। यह वह सोच है जो कहती है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। वीक माइंडसेट हमेशा बाहरी कारणों को दोष देता है। उसके पास हर असफलता के लिए बहाना तैयार होता है। वीक माइंडसेट की पहचान क्या है? डर निर्णय लेता है, टालमटोल आदत बन जाती है, आलोचना से टूट जाता है, दूसरों की सफलता से जलन होती है, छोटे संघर्ष में हार मान लेता है। वीक माइंडसेट वाला व्यक्ति सपने तो बड़े देखता है, लेकिन उनके लिए कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या है? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वह मानसिकता है जो हर समस्या में अवसर देखती है। यह कहती है, अगर गिरा तो क्या, फिर उठूंगा। लोग क्या सोचते हैं, यह उनका काम है। मेरे पास जो संसाधन है उसी से शुरुआत करूंगा, और किस्मत नहीं, मेहनत मेरा भविष्य तय करेगी। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जिम्मेदारी लेता है। यह हालात को नहीं कोसता, हालात को बदलता है। तीसरी बात, फर्क जो जिंदगी बदल देता है। इसको तुलना करके समझते हैं। प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया का चयन। वीक माइंडसेट तुरंत रिएक्ट करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पहले सोचता है फिर जवाब देता है। दूसरा, समस्या बनाम समाधान। वीक माइंडसेट पूछता है, वह मेरे साथ ही क्यों हुआ? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तीसरा, असफलता बनाम सीख। वीक माइंडसेट असफलता को अंत समझता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उसे फीडबैक मानता है और फिर से शुरू करता है। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए नेपोलियन हिल के कुछ रहस्य हैं, जिसमें से एक है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा कि सफलता का पहला नियम है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। वीक माइंडसेट वाले के पास लक्ष्य धुंधला होता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट देखता है जैसे वह सामने ही खड़ा हो। हिल कहते हैं, अ गोल इज ए ड्रीम विद ए डेडलाइन। सपना तभी सपना नहीं रहता जब उसके साथ समय सीमा जुड़ जाए। अर्थात अगर आप कोई सपना देखते हैं तो उसकी एक समय सीमा निर्धारित करिए कि आपको वो सपना कब तक पूरा करना है, क्योंकि वो समय सीमा ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। वीक माइंडसेट कैसे बनता है? बचपन में मिली आलोचनाएं, समाज का डर, बार बार असफलता, नकारात्मक वातावरण। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है। लेकिन खुशखबरी यह है, माइंडसेट जन्म से तय नहीं होता, इसलिए इसे बदला जा सकता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे विकसित करें? इसे पूर्ण रूप से समझना बेहद आवश्यक है। पहला नियम, सेल्फ टॉक बदलें।
आप दिन भर खुद से क्या बात कहते हैं। वीक माइंडसेट कहता है मैं नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है मैं इसे सीख सकता हूँ। दूसरा नियम, डर का सामना करें। डर से भागने से डर बड़ा होता है और डर का सामना करने से आत्मविश्वास बड़ा होता है। तीसरा नियम, डिसिप्लिन अपनाएं। मोटिवेशन अस्थायी है, डिसिप्लिन स्थायी है। चौथा नियम, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। नेपोलियन हिल का एक और सिद्धांत था मास्टरमाइंड अलायंस। सही लोगों का साथ आपकी सोच को ऊंचा उठा देता है, इसलिए हमेशा अपनी संगति में सही लोगों को रखें। माइंडसेट को समझने के लिए भावनात्मक नियंत्रण को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही असली ताकत होती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। गुस्सा आया, वह प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया का चयन करता है। आलोचना हुई, वह टूटता नहीं, सुधरता है। जबकि वीक माइंडसेट हमेशा टूट जाता है, आंसू बहाने लगता है और स्वयं को कमजोर साबित करता है। नेपोलियन हिल ने हमें जिम्मेदारी भी समझाई है, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की रीढ़ होती है। जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, तभी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की शुरुआत होती है। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप कमज़ोर ही रहेंगे। वीक माइंडसेट की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कंपैरिजन करना, तुलना करना। तुलना आपको कमज़ोर बनाती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट खुद से मुकाबला करना सिखाती है। वह हमेशा कल से बेहतर आज बनना सिखाती है। नेपोलियन हिल ने हमें निर्णय की शक्ति के बारे में भी समझाया है। सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। अर्थात सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उसमें बदलाव धीरे से करते हैं। वीक माइंडसेट निर्णय लेने से डरता है, अर्थात वो अपने डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता है, क्योंकि वो हमेशा डरता रहता है। जबकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट निर्णय लेकर सीखता है अगर वो कोई गलती करता है। अगला सीक्रेट है विजुअलाइजेशन की शक्ति। हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जितना स्पष्ट चित्र होगा, उतनी मजबूत आंतरिक शक्ति बनेगी। अर्थात जितना आपका दिमाग कल्पना करेगा, दिन प्रतिदिन वह उसे वास्तविकता का रूप देता चला जाएगा। इसलिए आपकी विजुअलाइजेशन शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वीक माइंडसेट और स्ट्रांग माइंडसेट आपकी आदतों पर भी निर्भर करता है। माइंडसेट कोई जादू नहीं है, यह रोज की छोटी आदतों का परिणाम है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ना, लक्ष्य लिखना, ये सब मिलकर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का निर्माण करते हैं। नेपोलियन हिल ने हमें दर्द का उपयोग भी बताया है। वीक माइंडसेट दर्द से भागता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दर्द को ईंधन बनाता है। हर असफलता, हर अपमान, हर अस्वीकार, इन सबको ऊर्जा में बदल देना ही मानसिक मजबूती है। माइंडसेट भविष्य की कल्पना पर भी निर्भर करता है। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, एक बहानों के साथ जीता है, दूसरा जिम्मेदारी के साथ। 5 साल बाद कौन आगे होगा? फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। जो जिम्मेदारी लेता है वो आगे बढ़ता है, और बहाने बनाने वाला सदैव बहाने ही बनाते रहता है। नेपोलियन हिल ने अपने अंतिम सच में कहा है, आपकी जिंदगी आपके हालात से नहीं, आपकी मानसिकता से तय होती है। वीक माइंडसेट आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन सीमित रखता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको चुनौती देता है, लेकिन आगे बढ़ाता है। इन सब से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि आज से खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस मानसिकता के साथ जी रहा हूँ? अगर आप बहानों से भरी जिंदगी चाहते हैं तो वीक माइंडसेट पर्याप्त है, लेकिन अगर आप
असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपनाना ही होगा। स्मरण रखिए, सफलता पहले दिमाग में बनती है, फिर ज़मीन पर। और जैसे नेपोलियन हिल ने कहा, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कॉन्टिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रगल। शक्ति और आगे बढ़ने की कला केवल प्रयासों और संघर्षों से ही मिलती है। तो फैसला आपका है, कमज़ोर सोच के साथ जीना है या मजबूत मानसिकता के साथ इतिहास लिखना है। फ़र्क जान लिया तो ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और आपकी जो भी मन की व्यथा है, पीड़ा है, दर्द है, कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।